सवाल बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखिए। सवाल बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखिए। तो 10 परिमेय संख्या कैसे लिखाएगा, देखो कैसे लिखाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है a गुना n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 डॉट डॉट b गुना n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। होता क्या है, तो 2 और 3 में 2 छोटा है, 3 को है बड़ा है, तो छोटा को a मानेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, बड़ा को b मानेंगे तो b बराबर 3 हो जाएगा। कितना परिमेय संख्या निकालना है बाबू, 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, छोटा को a माने, बड़ा को b माने, और जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसको n मानना है, n बराबर 10। अब a b और n का मान इसमें रख देना है और इसके बीच में 10 परिमेय संख्या आ जाएगा। तो देखो a के जगह पर कितना रखोगे 2 गुना n के जगह पर कितना रखेगा 10, तो n के जगह पर 10 रखेगा तो 10 में 1 जोड़ेगा तो 11, यानी कि 11 हो जाएगा बटा, और n के जगह भी 10 रखेगा और 10 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 डॉट डॉट। आगे बढ़ो, b के जगह पर कितना रखना है 3, तो यहां 3 रखो गुना n के जगह पर 10 रखेगा तो 10 में 1 जोड़ेगा तो 11, और बाटा में n के जगह 10 और 1 11। अब इसी को करो हल, तो 11 दूनी 22 बटा में 11 डॉट डॉट 11 तिया 33 बटा में 11। अब इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या लिख दो, तुम्हारा जवाब हो जाएगा। देखो 11 से 22 में भागा देगा तो फिर 2 मिल जाएगा, और 11 से 33 में भाग करेगा तो कितना मिल जाएगा 3, तो 2 और 3 ना है जी, और इसके बीच में 10 गो परिमेय संख्या लिखना है। तो 22 बटे 11 के बाद कौन संख्या मिलेगा बोलो 23 बटा में 11 होगा। फिर क्या होगा 24 बटे 11 हो जाएगा, 25 बटे 11 हो जाएगा, फिर 26 बटे 11 हो जाएगा, फिर 27 बटे 11 हो जाएगा, फिर 28 बटे 11 हो जाएगा, फिर 29 बटे 11 हो जाएगा, फिर 30 बटे 11 हो जाएगा। अब होगा जी हमको 10 को लिखना है जी, तो 30 के बाद 31 बटे 11, फिर 32 बटे 11। अब देखो 11 से तुम 23 में भाग दोगे तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा वैल्यू आएगा। 24 में अगर 11 से भाग करेगा तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में ही इन सब का वैल्यू आने वाला है। तो यही मेरा 10 परिमेय संख्या हो गया। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को निकल गया, यानी कि इसके बीच में लेना है। तो यही ट्रिक है। और डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो 2 और 3 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो आराम से 2 लिखिए और कितना लिखिए 3 लिखिए। 10 को निकालना है तो 10 निकालना, तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11 ऊपरे लिखिए और 11 नीचे, फिर 3 में भी 11 ऊपरे कीजिए, नीचे भी 11, तो 11 दूनी 22 बटा 11 और 11 तिया 33 बटे 11। ये डायरेक्ट है सोचने का, लेकिन फार्मूला से इस तरीका से बनाएंगे तो फिर 22 बटे 11 33 बटे 11 के बीच में 10 परिमेय संख्या आ जाएगा। तो दूसरा सवाल है कि 2 बटे 5 और 6 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। कितना परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या। तो सबसे सरल और सबसे आसान विधि सिखाते हैं। कितना कितना के बीच जी, तो हल करते हैं। तो 2 बटे 5 और कितना है 6 बटे 5 के बीच में कितना परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या। तो सुनो, जब 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दो बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा 6। 5 परिमेय संख्या निकालने रहेगा तो 1 बढ़ा के जोड़ दो, तो 5 और 1 6। अगर 6 परिमेय संख्या करता तो 1 बढ़ाते तो 7 हो जाता। तो 5 परिमेय संख्या निकालना तो 1 बढ़ा के जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 से बाबू इसमें गुना करो ऊपरे भी, और 6 से नीचे भी, 6 से इसमें भी गुना और 6 से इसमें भी गुना। क्यों 6 से गुना किया, 5 गो परिमेय संख्या कहा तो 1 बढ़ा के, यानी 5 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6। लेकिन कब ये नियम लगाना है, जब हर दोनों में समान रहेगा तब। यहां भी हर 5 है, यहां भी हर 5 है। तो देखो 5 को कहा था 1 बढ़ा दिए तो 6 से ऊपर नीचे गुना, 6 से ऊपर नीचे गुना करो तो गुना बाबू 6 दूनी 12 बटा 6 बचे 30। यहां देखो 6 छक 36 और यहां कितना 5 छक 30, तो 12 बटे 30
और 36/30 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। तो कौन कौन होगा 5 गो परिमेय संख्या बोलिए? तो 12/30 के बाद कौन कौन मिलेगा बताओ? 12/30 के बाद 13/30 मिलेगा बाबू, फिर 14/30 मिलेगा, फिर बोलो 15/30 मिलेगा, अब बोलो 16/30 मिलेगा, फिर 17/30 मिलेगा। 5 गो परिमेय संख्या मिला कि नहीं मिला? अगर 13 में हम 30 से भाग देंगे तो 2/5 से बड़ा होगा और 6/5 से छोटा वैल्यू देगा। इसका प्रूफ कर सकते हो जांच। 14 में अगर 30 से भाग करेंगे तो 2/5 से बड़ा वैल्यू और 6/5 से छोटा वैल्यू आएगा, दशमलव में सब चला जाएगा। तो इस तरीका से हम आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखना, जब हर समान रहेगा तब, हर समान नहीं रहेगा तो पहले हर समान करेंगे, उसको भी बताते हैं। अच्छा, 5 को कहा तो एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुना कर देना है दोनों संख्या में, और जो उसके बीच में गुना करने के बाद जो आएगा उसको फिर आसानी से हम लोग के कर लेना है कि 6/2 और 8/3 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखिए। कितना परिमेय संख्या? 10 परिमेय संख्या का दी। तो लइकन सुनते एकदम अवाक हो जाता है, एकदम सबसे सस्ता विधि है। देखो 6/2, पहले 6/2 लिख लीजिए, फिर कितना है 8/3, तो 8/3 लिख लीजिए। अच्छा, दोनों के हर समान है भाई? हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हर समान कर लीजिए, सबसे आसान विधि हो जाएगा। तो हर कैसे समान करें सर? तो 2 और 3 के एलसीएम निकालिए, तो 2 और 3 के एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 6। तो ऐसा सुनिए, जब 2 3 के एलसीएम 6 आएगा तो ऊपर नीचे हम नीचे कितना गुना करें कि 6 हो जाएगा? तो देखिए इसको सबसे बढ़िया कि एकर वाला हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और इसके वाला हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हर कौन हो जाएगा? सेम। देख लीजिए एकर हर कितना है? 3, तो 3 से इसमें ऊपर गुना कीजिए और इसमें नीचे गुना कर दीजिए। इसका हर कितना था? 2, तो इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो हर मेरा कौन हो जाएगा? समान। देख लीजिए बराबर हो गया। 36 18 बटा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बटा 3 दूनी 6। अब हर समान हो गया ना भाई? तो जब हर समान हो गया तो सबसे आसान विधि हो गया। बोलिए क्या गो परिमेय संख्या कहा है? 10 गो। तो 10 में 1 जोड़ देना है अपन मन से बढ़ा के। अब कितना हो गया? 11। तो अब 10 में 10 गो कहा तो 1 जोड़ेंगे बेसी तो 11 मिल गया। अब 11 से क्या? 11 से अब हम इसमें गुना करेंगे और 11 से इसमें गुना करेंगे, 11 से इसमें गुना करेंगे, 11 से इसमें गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद इसके बीच में लिख देंगे 10 को। तो 18 से 11 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 18 दहा के 180 और फिर 18 जोड़ दीजिए 180 में तो कितना हो जाएगा? 198। 198 मिल गया बटा 11 छक 66। और होगा कि ना होगा? अच्छा, वैसे 16 से 11 में गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 16 दहा के 160 और 16 जोड़िएगा तो 176 और बाटा में 11 छक 66। अब इसके बीच में ना लिखा जाएगा जी भाई साहब 10 को परिमेय संख्या 198 बटा 66 और 176 बटा 66। तो 176 बटा 66 और 198 के बीच में 198 बटे 66 के बीच में 10 आराम से। बोलिए 198 से छोटा लिखना है और 176 से बड़ा लिखना है। तो कितना होगा बताइए? तो 198 से छोटा कौन कौन होगा? 197 बटा 66 एगो परिमेय संख्या हो गया। फिर 196 बटे 66 दूसरा हो गया। फिर 195 बटे 66 ये भी हो गया। फिर 194 बटे 66, फिर 193 बटे 66, फिर 192 बटे 66, 191 बटे 66, 190 बटे 66, 189 हो जाएगा जी, 189 बटे 66 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितना हो जाएगा? 188 बटे 66। तो 10 गो परिमेय संख्या ना निकल गया। अब देखो 197 में 66 से भाग दोगे ना भाई, मतलब इन दोनों के बीच में दशमलव आ जाएगा। इसके यही हमारा परिमेय संख्या हो गया। सबसे आसान विधि है, पहले हर को बराबर करना है, तो हर बराबर नहीं रहेगा तो इसके हर से इस वाला
वाला में गुना कर देना ऊपर नीचे, और इसके हार से इस वाला ऊपर नीचे, तो हार बराबर हो गया। और 10 को कहा था एक बढ़ा के गुना कर देना है, 11 से ऊपर 11 से नीचे, 11 से ऊपर 11 से नीचे, और इन दोनों के बीच में लिख देना है 10 को परिमेय संख्या। 5 का आता ना, 5 परिमेय संख्या, तो एक बढ़ाते तो 6, तो यहां 6 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। क्लियर? चलिए, आप लोग के वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।